वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 है मुगल साम्राज्य। इससे पहले है जो सल्तनत काल विजय साम्राज्य है, जो उसकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो मुगल साम्राज्य जो पार्ट वाइज क्लास कराई जाएगी क्योंकि लेंदी क्लास है थोड़ा। तो पहले है मुगल काल। मुगल काल का टाइम पीरियड है 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक रहा था। यहाँ पे जो शासक थे उनके बारे में है। तो जहरुद्दीन बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर हिंदल है, और ये इसके बारे में है पूरा डायग्राम है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो पहले है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम इसका जहरुद्दीन था। 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। भारत का प्रथम मुगल शासक था कौन? बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा है किस वंश से थे? तो तैमूर वंश से रिलेटेड थी। और इसकी जो माता थी वो चंगेज़ खान से रिलेटेड थी। और फरगना राज्य का ये राजा था कौन? बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। कौन जीता था? तो बाबर जीता था। बाबर नामा तुझके बाबरी भी इसी को कहते हैं, बाबर नामा को। ये बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो बाबर नामा किसने लिखा है? बाबर नामा बाबर ने ही लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा गया है, और इसको तुझके बाबरी भी कहते हैं। खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुई थी। राणा सागा और बाबर के बीच लड़ी गई थी। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और इसी में ही है जो बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। उसके बाद में है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कभी डेट भी याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। और इसमें विजेता कौन था? तो बाबर था। बाबर ने युद्ध लड़ने की नई तकनीकी का इस्तेमाल किया। तकनीक में गन पाउडर, बंदूकें, तोपों का भी उपयोग किया गया था। नई तकनीक को तुलुगमा पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो युद्ध लड़ने के लिए जिस पद्धति का जो नवीन तकनीकी थी इसका यूज किया बाबर, उसको कहते हैं तुलगमा पद्धति। जो बाबर था उसको आमंत्रित किसने किया था? तो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी था, उन्होंने आमंत्रित किया था। पूछा भी गया है ये। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। फिर 1524 में बाबर ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। पानीपत की पहली लड़ाई में भारत ने मुगल की प्रभुत्व नींव रखी थी। बाबर ने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। किसने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया? तो बाबर ने। मुगल साम्राज्य ने बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली बाबर द्वारा ही पेश की गई थी। अब इसके बाद में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ? तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। राणा सांगा और बाबर के बीच। और लड़ाई में है बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद में हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में। मेदिनी राय और राणा सांगा के लेफ्टिनेंट में से एक थे ये मेदिनी राय, और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? मेदिनी राय और बाबर के मध्य। बाबर ने इसको भी जीता था। फिर एक खानवा घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध अफगान सेना प्रमुख महमूद लोधी यानी कि बंगाल के नुसरत शाह और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। महमूद लोधी और बाबर, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी को हराया था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की 48 साल की आयु में आगरा में मृत्यु हो गई थी। उसने आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया। आराम बाग में ही इसको दफनाया भी गया बाबर को, लेकिन बाद में अकबर द्वारा काबुल में दफनाया गया। पहली बार उसे आराम बाग कहाँ पे? आगरा में, यहाँ पे दफनाया गया। बाद में अकबर द्वारा इसे काबुल में दफनाया गया।
हुमायूं ने बाबर का स्थान लिया था। हुमायूं है जो बाबर का ही पुत्र था, याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत के इस युद्ध में बाबर द्वारा प्रथम तोपखाने का भी प्रयोग किया गया, ये ऊपर भी बताया गया है। बाबर के बाद में अब कौन है, तो उसका पुत्र है हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1556 तक रहा। मुगल शासकों ने उनके पिता की इच्छा के अनुसार उनकी विरासत को विभाजित किया और 23 वर्ष की आयु में शासक बने। हुमायूं 3 भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंडाल। हुमायूं के कितने भाई थे, 3 थे, कमरान, अस्करी और हिंडाल। तो ये वाला जो चार्ट बना था इसी से रिलेटेड था। बाबर के पुत्र था हुमायूं, हिंडाल, कमरान और अस्करी, यानी कि 4 पुत्र थे। और हुमायूं का पुत्र था अकबर और मिर्ज़ा हकीम। हुमायूं है जो बाबर का उत्तराधिकारी बना, मुगल साम्राज्य का शासक बना। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने शेख अली अंबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी की थी। 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की पत्नी ने अमरकोट के राजा वीर शाल महल में अकबर को जन्म दिया था। और उन्होंने कविताएं भी लिखी बाबर ने। 1533 में दीन पनाह नगर की ने स्थापना की। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को हुई थी। शेर खान और हुमायूं के बीच में लड़ी गई। इसमें हुमायूं इस लड़ाई को हार गया था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी। कन्नौज का युद्ध, जिसको कहते हैं बेलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, 1540 में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। फिर से हुमायूं युद्ध हार गया और ईरान यहाँ पे चला गया था। इसके बाद में है गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा है। हुमायूं की जीवनी कौन है, हुमायूंनामा है, किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हामिदा बानो बेगम यानी कि जो पत्नी थी इनकी और हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। इस मकबरे के वास्तुकार कौन थे, मीरक मिर्जा घियात थे। फिर है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 22 जून 1555 को हुआ था। सूरी वंश के सेनापति सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच युद्ध में हुमायूं ने युद्ध जीता और फिर से दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया था। 1533 में दीन पनाह महल का निर्माण भी इसने कराया था। 1556 ईस्वी में दीन पनाह महल के अपने पुस्तकालय शेर मंडला से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो हुमायूं था इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो पुस्तकालय था उसका दीन पनाह महल के अपने पुस्तकालय का नाम था शेर मंडला। कब मृत्यु हुई, 1556 में हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी आया, 1540 से 1545 तक रहा था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। इसका जन्म सासाराम बिहार में हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार में ही स्थित है। जन्म भी यहीं पे हुआ, मकबरा भी यहीं है। शेरशाह सूरी ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। बैरम खान मुगल काल में महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था। वह अकबर का संरक्षक था, मुख्य संरक्षक था, सलाहकार था, शिक्षक और भरोसेमंद सहयोगी भी था। अकबर द्वारा प्रमुख समाज कार्य कौन कौन से किए गए, सॉरी वो अकबर का हो गया था अभी 2 लाइन, तो वहाँ से आप इसको करिएगा शेरशाह सूरी से। शेर सूरी का यह है जो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, इसके बाद करिएगा। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया कहा। ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क आजम के रूप में जाना जाता है, जो सोनार गांव यानी कि बांग्लादेश से पेशावर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से भी जाना जाता है, जो नई दिल्ली को अटारी बोर्ड से जोड़ता है। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था। उसने डाक सेवाओं की शुरुआत भी की और ट्रंक रोड की मरम्मत की। इसने महान प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था 1539 में। उसने दिल्ली का पुराना किला और सासाराम में रोहतासगढ़ का भी किला बनवाया था। और शेरशाह सूरी के दरबारी विद्वान अब्बास खान शेरवानी थे, जिन्होंने तारीख शेरशाही पुस्तक भी लिखी थी। तो तारीख शेरशाही पुस्तक किसकी है, अब्बास खान शेरवानी की है। शेरशाह सूरी के बाद में है सिकंदर सूरी।
सूरी राजा सिकंदर सूरी को अपना राज्य वापस पाने के लिए हुमायूं ने हराया था। शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह। सूरी वंश के अंतिम राजा मोहम्मद आदिल शाह थे। हेमू सिकंदर सूरी के शासनकाल में कौन था मंत्री था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो और जो हेमू था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और सिकंदर सूरी के शासनकाल में मंत्री भी था, ये भी याद रखिएगा। और इसमें प्रशासनिक इकाई कौन थी? इक्ता प्रणाली थी जो प्रांत से संबंधित थी। सरकार को जिला जो होता था उसको सरकार था। परगना होते थे, परगना तालुका होती थी। गांव को ग्राम कहते थे। हकीम और अमीन होता था। सिकंदर सिकदारन होता था। मुंसिफ मुसाफिन होता था। सिकदार और अनसिफ था। मुकद्दम और अमील था। तो ये था शेरशाह सूरी यानी सूरी वंश के बारे में। इसके बाद में है अकबर और जहांगीर के बारे में। तो पहला है अकबर। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 तक था, पूछा गया 2022 में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजा 20 साल के अमरकोट महल में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई और इस युद्ध को हेमू है जो हार गया था। अकबर 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में बादशाह बना और अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1560 से 1562 के बीच की अवधि को पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है, जिनका नेतृत्व उसकी धाय महम अनग्गा करती थी। शेरशाह सूरी का प्रशासन अकबर के लिए आदर्श बन गया था। बैरम खान को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। बैरम खान ने मुगल काल में महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था। अकबर का संरक्षक था, मुख्य संरक्षक, सलाहकार और शिक्षक था। अकबर द्वारा प्रमुख समाज सुधार किए गए थे। 1563 में अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त कर दिया गया। 1564 में जजिया समाप्त किया गया। ये डेट हैं जो पूछी जाती हैं क्रम से लगा के। सबसे पहले उसने है जो तीर्थ यात्रा समाप्त किया 1563 में, फिर जजिया 64 में समाप्त किया। 1571 में गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी इसने की। 1575 में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की जिसमें जात और सवार के पद शामिल थे। 1575 में इबादत खाना नामक एक प्रार्थना सभा का गठन किया जिसमें उसने हिंदू और रोमन कैथोलिक, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, यहाँ तक कि नास्तिक धार्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया था। धार्मिक नेता हिंदू थे जो पुरुषोत्तम दास थे, जैनों के हरविजय सूरी थे, पारसी के दस्तूर महाराज जी राणा थे, ईसाई के एकविया और मोन्सेरेट अकबर के अनुरोध पर पुर्तगालियों द्वारा भेजा गया था। 1589 में अकबर के महजरनामा जारी किया जो इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार देता है। 1582 में दीन इलाही नामक धर्म गठित किया। केवल बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकार किया जिसका मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सत्य था। 1583 ईस्वी में इसने हिजरी संवत को इलाही संवत से बदल दिया था। मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा है जो अकबर के शासनकाल के दौरान हिंदू कुश पर्वत थी। मुगल बादशाहों के मीर बख्शी सेना गठन के प्रमुख थे। मुगल काल का प्रमुख उद्योग सूती कपड़ा था। बीरबल की मृत्यु है जो 1585 ईस्वी में हुई थी। अकबर द्वारा निर्मित किले आगरा का किला है जो अकबर ने बनवाया, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला। अकबर ने है जो आगरा का किला, लाहौर का और इलाहाबाद का किला बनवाया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दीन इलाही जिसे अकबर द्वारा स्थापित किया गया था अकबर की मूर्खता का स्मारक भी कहा, ज्ञान का नहीं। फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। इसे 1572 में शेख सलीम चिश्ती की याद में बनवाया गया था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसका मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में बनवाया गया। अकबर के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडरों को फौजदार के रूप में जाना जाता था और शाही फरमान या आदेश को फरमान के रूप में जाना जाता था। जो अकबर के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडर होते थे उनको फौजदार और शाही फरमान या आदेश को फरमान कहते थे। हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
फारसी शब्द हराम का अर्थ पवित्र स्थान से होता है। मुगल जागीर का अर्थ है अधिकारियों को राजस्व का अधिकार देना। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर भारत का शासक था। तख्ते अकबरी शासन, जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, पंजाब राज्य में स्थित है। मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार के सबसे बेहतरीन सुलेखकों में से एक थे, जिन्हें जमीन कलाम यानी सुनहरी कलम की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। किसे? तो मोहम्मद हुसैन को। अकबर का सुलह कुल का विचार, इसने विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्व सामंजस्यपूर्ण संबंध का वर्णन किया है। सुलह कुल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी के शांति, सार्वभौमिक शांति। पोलिस क्या था? पोलिस था मुगल काल में वार्षिक रूप से खेती की जाने वाली भूमि को कहते थे पोलिस। मुगल काल में संस्कृत से पारसी में अनुवादित महाभारत को रजमनामा के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद फैजी और बदायूनी ने किया था। मुगलों के दरबार का कालक्रम फारसी भाषा में लिखा जाता है। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने और तमिल में अनुवाद कम्बन ने किया था। इम्पोर्टेंट है, फारसी में बदायूनी ने और तमिल में अनुवाद कम्बन ने किया था। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है और उसके बेटे का नाम सलीम संत शेख सलीम चिश्ती के नाम से प्रेरित है। सलीम चिश्ती का मकबरा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसको अकबर ने ही बनवाया था। सलीम जोधाबाई और अकबर के सबसे बड़े बेटे थे। फिर अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। हेमू युद्ध को हार गया था। 1567 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ सेना का नेतृत्व जयमल फत्ता और कल्ला कर रहे थे। मेवाड़ युद्ध हार गया था। युद्ध चित्तौड़ किले के तीसरे जौहर का गवाह बना। तो सम्मानित करने के लिए जयमल फत्ता और कल्ला की छतरियों को सेनोटॉफ का निर्माण भी किया गया था इसमें। फिर हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ी गई थी। मुगल सेना का नेतृत्व है जो आमेर के मान सिंह ने किया था मुगल सेना का, और महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराया, लेकिन उनकी हार नहीं मानी और संघर्ष है जो जारी रखा था। फिर सराय घाटी की लड़ाई 1671 में हुई थी। सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी असम और मुगलों के बीच में लड़ी गई थी। मुगल सेना का नेतृत्व राजा राम सिंह प्रथम ने किया और अहोम साम्राज्य का नेतृत्व लचित बोरफुकन ने किया था। अहोम ने मुगलों को हराया था इसमें। नेक्स्ट है अकबर द्वारा निर्मित वास्तुकला। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा यानी कि जीत का दरवाज़ा कहते हैं। आगरा का किला, आगरा का पंचमहल को पत्थरों के में सपने कहते हैं इसको। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, हुमायूं का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद की स्थापना, ये सब अकबर द्वारा किया गया था। एक साल लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की क्लास, और कल की क्लास में अकबर के नवरत्न और उससे आगे वाले भाग होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।